प्रेज़ द लॉर्ड। आप ब्लेस्ड होंगे आज के दिन। आमीन। प्रभु जी का वचन क्या कहता है? जब आप प्रभु के वचन को सबको पढ़ना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है ना? और जब वचन खुलेगा प्रकाश आता है। ये हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके पावन पवित्र चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि हर एक बातों में आपने हमें अभी तक संभाला है, शत्रु की चाल और युक्तियों से बचाया है। प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, आपकी गहरी उपस्थिति हमारे मध्य में हम मांग रहे हैं, ताकि हम हर एक बुराई से बचे रहें और अंधकार की प्रभुता हम पर। जैसे हम वचन से सीखते आए हैं, आज के दिन भी पिता हम सीखें, उससे बढ़कर फल लाएं जो हमने पिछले दिनों में गलती की ना दोहराएं, बुराइयों से बचें, हर एक गड़बड़ी से बचें, हर एक पाप बुराई व विचार से बचाकर हमें सुरक्षित अपने मार्ग में ले चलें। कवरिंग दें ताकि हम पाप से बचें, कमजोरियों को हटा दें और प्रभु अपनी योजनाओं को करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, आपने ऐसा कर दिया। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी कवरिंग, ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी बरकतों के लिए, नियमतों के लिए हम धन्यवाद ही हैं। नाम की महिमा करते हैं। आप उनसे बोलने जा रहे हैं, विश्वास करते हैं, हृदय गहराई से धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा हो, बड़ी दूर हो जाए, अंधकार की चालें जल जाए। प्रभु यीशु मसीह जी के महान सामर्थ्य। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं विश्वास करता हूं ब्लेस्ड होंगे आज के दिन। प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो एक्सप्लॉइट्स करेंगे। क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। ये अंत के दिन है, हम सब जानते हैं, और अंत के दिनों में उन दिनों से ज्यादा खतरा है जो आसान दिन गुजरे हैं धरती पर। ये दिन कठिन दिन है। 11 का 32 पद, 11वें अध्याय का 32 पद, दानियल की किताब। ग्यारहवें अध्याय का 32वां पद क्या कहता है दानियल की किताब में? क्या लिखा है? और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। वचन कहता है, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। इंग्लिश में लिखा है, बट द पीपल दैट डू नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग एंड डू एक्सप्लॉइट्स। जो खुदा का ज्ञान रखेंगे वो बड़े काम करेंगे, बड़े काम करेंगे। हमें जब आप प्रभु का ज्ञान रखेंगे तो आप बड़े काम करेंगे। और जो लोग वाचा को तोड़ेंगे, उनको दुष्ट लोग क्या करेंगे? फ्लैटरिंग, चिकनी बातें, चुपड़ी बातें, व्यर्थ की बातें, चिकनी चुपड़ी बातें कर भक्तिहीन कर देंगे, गॉडलीनेस से हटा देंगे, भक्तिहीन कर देंगे। और आज ये हो रहा है। ये वचन दानियल जी ने लिखा था, वो इन्हीं दिनों के लिए लिखा। यही वो दिन है जहां ये चीज हम देखने लगे हैं। अब इन चीजों की शुरुआत होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये दौर आ रहे हैं, ये दौर चालू हो रहे हैं। इन दौर की, इस प्रकार के दौर की छाया हमें दिखाई दे रही है। इस प्रकार की शुरुआत हम देख पा रहे हैं। इस प्रकार की बिगिनिंग में हम प्रवेश कर रहे हैं जहां पर ये चीज हो रही है। दो प्रकार के जनसमूह हैं। एक वो हैं जो प्रभु का ज्ञान रखते हैं,
और एक वो हैं जो प्रभु को जानते तो हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ चीजें हो रही हैं। पहली चीज, वो वाचा को तोड़ रहे हैं, प्रभु से बांधी हुई वाचा को तोड़ रहे हैं। दूसरी चीज, दुष्ट की सुन रहे हैं, मतलब इन लोगों की संगति ठीक नहीं। पहली चीज, ये वाचा तोड़ रहे हैं, आत्मिक जो चर्च के विश्वासी हैं इन लोगों की बात है। पहली चीज, ये खुदा की वाचा को तोड़ रहे हैं। प्रभु हम सबको बचाए, हम में से किसी से ऐसी गलती ना हमें हर बुराई से हम बचे। दुष्ट लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस कर क्या हो रहे हैं, भक्ति, मतलब वो भक्ति जो उनने वाचा को बांध कर पाई थी, वाचा तोड़ी, गलत संगति में रहे तो क्या हुआ, गलत संगति के कारण से फिसलने लगे, भक्तिहीन हो गए और गॉडलीनेस चली गई। अब ये लोग जो हैं, जिनके जीवन में 3 काम हुए, पहली चीज वाचा टूटी, दूसरी चीज उनकी संगति खराब, उनमें फिसल गए, ग्रुप से, झुंड के कारण से, ऐसे झुंड थे उनके पास, ऐसे लोग थे जो दुष्ट थे। और दुष्ट की परिभाषा क्या है, जो भला ना करे, जो परमेश्वर का विरोध करे, जो ठान कर, प्लान कर बुराई करे। वचन क्या कहता है, जो सोच विचार करके बुराई करे उसको तो लोग दुष्ट कहते हैं। तो दुष्ट की परिभाषा क्या है, आप कहेंगे भैया गलती हमसे भी होती है, आप प्लान नहीं करते। आप जब प्लान करके करते हो, जो प्लान करके करता है वो दुष्ट है। अपने जाने अनजाने में अलग होता है, लेकिन जब हम जो इंसान प्लान करके करता है वो दुष्ट है। तो ऐसे लोग जो प्लान कर रहे हैं परमेश्वर के विरोध में चलने का, उन लोगों की संगति कर रहे हैं कुछ लोग, और फिर क्या हो रहे हैं, भक्तिहीन हो जा रहे हैं, क्योंकि वो उनके नजरिए से देख रहे हैं कि परमेश्वर का काम अब कहीं नहीं रहा। क्यों भक्तिहीन हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर का काम अब नहीं है, इस चर्च में भी बुराई है, उस चर्च में भी बुराई है, वो पासवान भी ठीक नहीं है, ये पासवान भी ठीक नहीं है, अब तो कहीं कुछ बचा ही नहीं, अपने घर चलो और दुआ करो। प्रभु ने अंत के दिन के लिए निर्देश दिया है कि जो जो बुरे दिन को देखो त्यों त्यों ज्यादा संगति बढ़ा देना। और ये लोग कहते हैं क्योंकि अब हमारे लायक कोई चर्च नहीं है, या फिर हमें हर जगह कुछ ना कुछ दिखता है, इसके कारण से हम पीछे चले जाते, भक्तिहीन हो जाते होते हैं। भक्तिहीन क्यों होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यह सब ढोंग है, सब दिखावा है। एक तरफ पुलपिट पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें, दूसरी तरफ अपना जीवन ठीक नहीं। तो उनको क्या होता है, कुछ दिखता है, कहीं कुछ दिखता है, उसके कारण से क्या होता है, उनको लगता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन वो भूल जाते हैं जो आपको दिखा इसका मतलब आपके ऊपर अटैक है। जब आपको कुछ दिखा, किसी झुंड ने आपको कुछ दिखाया, बोला, चिकनी बातें, स्लिपरी चिकनी बातें बताई, और आपने अपने मन में सोचा सच में बहुत कलयुग आ गया, बहुत बुरे दिन है, अंत का दिन निकट है, अब तो भैया, तो आप ऐसे माहौल में रहकर क्या हो रहे हो, भक्ति। क्योंकि जब आप अपने लीडर्स को देखते थे, अपने चर्च को देखते थे, आपको जोश आता था, आपको लगता था आप बिलोंग करते हो कहीं से, आपको लगता था आप किसी किसी जगह का हिस्सा हो, तो आपको अलग ही एनर्जी आती थी और भक्ति आती थी। चलो हम संडे चर्च चलें, चलो हम प्रभु की भक्ति में चलें। लेकिन जब आपको ये माहौल दिखता है तो आप क्या करते हो, बैक हो जाते हो। कई लोग बैक स्लाइड होते हैं, बैक होते हैं, पीछे हटते हैं। क्योंकि याद रखो, कई बार हम मसीह में आते तो हैं, लेकिन हम किसी न किसी लीडर को देखकर, हम चर्च इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो चर्च, इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां कोई एक लीडर है। समझे उस बात को, हमको लगता जरूर है कि हम कह रहे हैं कि यार हम तो चर्च जा रहे हैं,
फिर आप सब चर्च क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप किसी ना किसी एक टाइटल को फॉलो कर रहे हो, आप किसी ना किसी एक लीडर के पास आ रहे होते हो। जब आपको वहां कुछ दिखता है तो आप क्या करते हो? बहुत हो गया। अब तो भक्ति से भक्तिहीन होने लगते हो, भरोसा हटने लगता है, आपको लगता है कहीं भी कुछ ठीक नहीं है, और अब आपको लगता है कि अब आप सेफ नहीं हो ऐसी जगह में, और आप वहां से हटकर अपनी भक्ति करने लगते हो और अपना सेपरेट हो जाते हो, और फिर आपको सेपरेट रहने वाले दूसरे सेपरेट लोग भी मिल जाते हैं। Praise the Lord. प्रभु करें कि हम सब ऐसी बुराई से बचें। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु करें कि प्रभु हमें ऐसी बुराई से हमेशा बचाएं। Amen. आमीन। Amen. प्रभु हमें हर एक बुराई से बचाएं। प्रभु हमारे चर्च को हर एक बुराई से, प्रभु हमारे लीडर्स को हर एक बुराई से बचाएं हमेशा। आमीन। 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 हालेलुया। अब एक की पॉइंट था यहाँ पर, एक कुंजी थी, वो ये क्या कि ये इनको कुछ दिखता है, इनको कुछ दिखता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप ऊपर से देखते हो तो धरती कैसे दिखती? गोल। और धरती पर चलकर देखते हो तो धरती कैसी दिखती है आपको? समतल। क्या सही है? दृष्टिकोण। अंतर क्या है? दृष्टिकोण। जब कोई ज्योति में होकर चलता है तो वो ज्योति की दृष्टि से देखता है, जो कोई अंधकार में चलता है वो अंधकार की दृष्टि से देखता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आपको कोई बहकाने ना पाए इन दिनों में। Praise the Lord. आपको कोई बहकाने ना पाए इन दिनों में। कई सारे पवित्र दूतों को शत्रु ने बहका दिया और वो उस शत्रु के पीछे चल दिए, परमेश्वर के विरोध में चल दिए। क्यों? क्योंकि एक गलत दृष्टिकोण दिया। आपको नहीं लगता जिन दूतों को परमेश्वर जी ने बनाया था उनमें बहुत नूर और बहुत तेज था, बहुत ग्लोरी थी, लेकिन एक दूत ने बगावत की और बाकी दूतों को भी अपने भ्रम जाल और एक अलग दृष्टि, क्या दिखा दी? एक अलग ही दृष्टि। ऐसी सेम दृष्टि आपको बाइबल में प्रभु यीशु जी के समय में भी मिलती है। वो याजक महायाजक क्या कहते? शास्त्री फरीसी क्या कहते? यही है जो व्यवस्था का विरोधी है, यही है। तो वो क्या देख रहे थे? एक दृष्टिकोण। प्रभु ने कहा ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, इनको जो दिखाया जा रहा है वैसा है ही नहीं। प्रभु के विरोध में जाने लगे और उनको लग रहा था प्रभु का भला कर ले, यीशु मसीह को मार देंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम चलना चाहते हैं। शाऊल को लगता था वो दासों, नबियों को, भविष्यवक्ताओं को, अपोस्टल्स, प्रेरितों को पकड़कर पीड़ा देगा तो खुदा खुश हो जाएंगे, और उसकी धुन में वो था। कई लोग गलत दृष्टिकोण को पाते और पैशन के साथ ये काम करते हैं, पैशनेट हो जाते हैं खुदा के विरोध में जाने के लिए। प्रभु कहते ऐसा करके तुम्हें डर नहीं लगा? जब तुम मूसा के विषय में बात कर रहे थे तुम्हें डर नहीं लगा? प्रभु ने यह नहीं कहा कि तुमने गलत, प्रभु ने कहा तुम डरे नहीं। अब हमको तो लगता है इसमें डर की बात ही, और प्रभु जी का दृष्टिकोण क्या बताता है? डरना चाहिए।
वास्तव में मैं अगर बोलूं तो बहुत डरना चाहिए। क्योंकि प्रभु जी ने जो अपने लोगों को नियुक्त करके स्थान दिया है वो बहुत ऊंचा है। उसके विरोध में बात करना बहुत भयानक। मिकाया दूत ने भी शत्रु शैतान से बात करते समय कहा कि मैंने खुद नहीं डांटा, बल्कि क्या कहा, परमेश्वर तुझे डांटे। जब रैंक की बात आती है, जब अथॉरिटी की बात आती है, जब आप पोजीशन की बात करते हो, तो वहां पर आपका कुछ नहीं बोलना आपको बचा लेगा, आपका चुप है। लेकिन हम आपस में तुलना इससे करते हैं कि वरदान किसके पास ज्यादा है, किसने कितनी ज्यादा आत्माओं को बचाया है, किसकी पहचान ज्यादा है, और किसको अभिषिक्त लोग फेवर करते हैं। इससे हम तुलना करते हैं। हमारी तुलना किससे होती है? वरदान से। हम उससे ऊपर नीचे लगता है, हमको लगता है कि ये चीज ऊपर नीचे करती है। वरदान किसके पास ज्यादा? वो ज्यादा अनॉइंटेड। किसने बार बार भविष्यवाणी की? वो ज्यादा अनॉइंटेड। किसने बार बार ऐसी बातें की? किसने ज्यादा लोगों को बचाया? वो बहुत अनॉइंटेड। लोगों ने कहा इन वरदानों की तुम बात कर रहे हो, तुम में से कोई नबी हो? मैं तो कहते हैं स्वप्न दर्शन के बारे में। यही था ना तुम्हारा स्केल जिससे तुम नाप रहे थे कि प्रभु हमसे भी बात करते। वरदान, प्रभु ने करेक्शन कहाँ किया कि तुम्हें डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि तुम वरदानों से स्केल नापते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास से ज्यादा भविष्यवाणी के शब्द आ रहे हैं तो तुम अब ज्यादा अपने समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो? तुम्हारे पास से ज्यादा आत्मिकता की बातें हो रही हैं, भविष्यवाणी हो रही हैं, तो तुम ज्यादा आत्मिक हो रहे हो। और जो ऐसा नहीं कर रहा आत्मिक नहीं है। तुम पद नहीं समझते, तुम रैंक्स नहीं समझते। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु कहते हैं जिस स्केल को तुम नाप रहे हो ना, उस स्वप्न दर्शन तुम्हें मिलते हैं, ऐसे में नबियों से भविष्यवाणियों से बातें करो। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मैं उससे मूसा से आमने सामने बात करता हूँ। वो मेरा रूप निकालने, मूसा जी की पोजीशन को तो पता करते तब डर आता। बड़ी बड़ी बातें हम तब तक ही करते हैं जब तक हम जाते नहीं हो जाते। हम नीचे रहकर कुछ वरदानों, वरदान बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जब प्रभु की प्रेजेंस में एक डिपार्टमेंट में या न्यायालय में या किसी विशेष फर्म में अलग अलग कर्मचारियों को देखते हैं। Praise the Lord, praise the Lord. और हर इंसान और हर अधिकारी का अपना कैबिन होता है।
लेकिन सबसे टॉप लेवल का जो कैबिन होता है वो वहां के सबसे बड़े अधिकारी, उससे नीचे के अधिकारियों के वैसे ही आसपास कैबिन होते हैं। कभी आपने देखा कि कोई बहुत फोर्थ ग्रेड के ऑफिसर हैं, वो फर्स्ट ग्रेड के ऑफिसर के बाजू में उनका बंगला हो? देखा? बंगले भी बनते हैं तो रैंक से बनते हैं, केबिन भी बनते हैं तो रैंक से बनते हैं। ट्रेन में क्यों क्लासेस होती हैं? क्योंकि जो इंसान जिस क्लास का होता है वो उस क्लास में होता है। प्लेन में भी इकोनॉमी और बिजनेस क्लास होता है, जो जितने क्लास का होता है वो उतने क्लास में होता है। ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के साथ ट्रेवल ही नहीं करते। खैर, ये तो संसारिक दृष्टि है, दृष्टिकोण है, ताकि आपको समझ आए कि जब आप संसारिक रीति से दुनियावी चीजों और डिपार्टमेंट्स में इतना बड़ा भेद देखते हैं, सब कहेंगे हम बैंक में काम करते हैं, लेकिन आपकी रैंक, आपका पदाधिकार, आपकी पोजीशन क्या है? Praise the Lord। हम सब प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु हमारे पक्षपात नहीं करते, प्रभु नहीं बोलते कि ये बड़ा ये छोटा। Praise the Lord। लेकिन जिसे प्रभु ने नियुक्त किया है किसी स्थान पर, इजरायलियों से ये बात तो सीखने को मिलेगी, आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। जैसे ही किसी बच्चे का भी राज अभिषेक हो जाता था, बुजुर्ग भी उसके सामने घुटने टेकते थे और कहते थे राजा चिरंजीवी रहे। कहते थे क्योंकि उस 8 साल के बच्चे को अधिकार है कि वो किसी के भी जीवन में कुछ करे, क्योंकि ये पद की बात, किंगडम में पोजीशन होती है, और जो किंगडम में है वो समझते हैं वहां डेमोक्रेसी नहीं है, राज्य है। वहां नेता नहीं है, ईश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के परम पवित्र परमेश्वर जी। आपको सुनकर भय नहीं आता? नहीं आ रहा तो अपने आप को रेकॉर्ड करें, प्रभु आपके अंदर भय आ रहा है। बोलते वक्त में मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इतना डर क्या था? जितनी बातें करके क्या करते हैं? फिसल जाते हैं, फिर भक्ति नहीं। तो ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन, ये क्या है? एक दृष्टिकोण, ये क्या है? एक नजरिया। लेकिन जब लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं तब वो ये नहीं करते। मिकाएल दूत परमेश्वर का नॉलेज जानते हैं ना, खुदा को, खुदा की उपस्थिति में रहते हैं, जितना अनुमति है उतना तो जानते हैं। जानते हैं ना भाई, जितनी अनुमति खुदा बाप ने दी है उतना तो जानते होंगे। उतना जानने के द्वारा उन्होंने क्या कहा? मेरे पास बहुत पावर है। उन्होंने वहां हाथ नहीं लगाया। परमेश्वर तो जवान नबी से ये तो सीखने को मिलता है कि उसने पूरे नबी को खरीदा। बहुत कुछ है, लेकिन क्या उसने, और ये भी नहीं रह गए
अब मुझे सुनो, चलो तो मतलब क्या कि वो ठीक थे, शाऊल ठीक थे? नो, शाऊल ने क्या किया? फिर से। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब आप खुदा बाप की दृष्टि से देखोगे ना, तो जो आपको गलत दिख रहा है वो सब है। क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रभु पक्ष करते हुए दिख रहे हैं मूसा जी भी, प्रभु सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट का मतलब उनकी कामों में नहीं, पोजीशन। जो पोजीशन प्रभु जी ने जैसे लिया ना, आप उससे टक्कर नहीं सकते। पोजीशन की लड़ाई मतलब ना कभी, कभी नहीं। आप न्याय मत करना कभी, पोजीशन में मत बना कर। बेहतर क्या है? इन बुराइयों से बचने का एक ही उपाय है मेरे भाई, प्रभु का नॉलेज रखना। जो लोग प्रभु का ज्ञान रखेंगे वे बड़े काम करेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसे दौर आए, कुछ लोगों के जीवन में आए होंगे। मेरे जीवन में भी आए थे। आपका निर्णय, आपका चुनाव निर्धारित करेगा कि आप कहां जाओगे, नीचे या ऊपर। क्या हुआ मरियम को। अच्छा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देखते हैं। मूसा से उम्र में बड़ी वो स्त्री भविष्यवाणी करती थी, है ना? प्रोफेसर नहीं थी, प्रोफेट थी ना, प्रोफेटेस। टफ लेकर आराधना करती थी, करती थी, वो की महिमा कर रही थी। उम्र में छोटे दास, मूसा तो उम्र में छोटे थे, ये तो बड़ी बहन थी। हाँ, प्रभु जी का क्रोध कितना ज्यादा था आपको पता है? देखते हैं जी किताब। बाप रे बाप, प्रभु करें प्रभु का भय हमारे अंदर आ जाए। प्रभु आपका भय हमारे अंदर आ जाए, ताकि जीवन में कभी ऐसी गलती कभी हम ना छूए। आपने कहा मेरे नबियों को मत छुओ, यानी मत करो। आपको पता है आपको यहाँ पढ़कर सुनकर भय होगा, और अगर आप सुन रहे हैं तो यहाँ मैसेज को बंद मत कर देना यूट्यूब के। अगर ये भय आपके अंदर आ रहा है मैसेज को सुनते हुए तो उसको पूरा सुन लो। कई लोग भाग जाते हैं, ये हमें नहीं सुनना। भागे नहीं, इसे पूरा सुने, ताकि आप आजाद हो। उसने क्या कहा, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, गिनती उसके 12वें अध्याय में 9वें पद में, 12वें अध्याय के 9वें पद में, तब प्रभु का वचन क्या कहता है? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। प्रभु का क्रोध भड़का और प्रभु चले गए। जैसे ही आप ऐसी गलती करते हो, प्रभु का क्रोध कमाते और प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते, तुरंत तुरंत प्रेजेंस चले जाती है और आपको फील होता है ओ बहुत बड़ी गलती कर दी। कितने समझ रहे हैं इस बात को? प्रभु का क्रोध, उसकी उपस्थिति चले जाती है।
वचन कहता है 10 पर, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हीम के समान श्वेत हो गई। फिर क्या हुआ? जब मरियम को कोढ़ लग गया, तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु। अब आप समझे पोजीशन। जब परमेश्वर किसी से ऐसे बात कर रहे हैं, उनके लेवल को समझ रहे हैं, रैंक को समझ रहे हैं, तब समझ में आया, अरे हे मेरे प्रभु। तब समझ में आया। प्रभु ना करें कि हमारे साथ ऐसा हो, क्योंकि जब ऐसी गलती हो जाती है, प्रभु करेक्ट करते हैं, फिर आप क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? जब न्याय आ जाएगा द्वार पर, तब क्या करेंगे? जब न्याय आपके सम्मुख खड़ा होगा, क्या करेंगे? प्रभु जी मुझे और हम सबको इस बुराई से बचाएं। आमीन आमीन प्रभु जी सबकी सहायता करें। पिता हम सबकी सहायता करें। हम सिद्ध नहीं है तो महान पर जाए। हम सब प्रभु जी आपको बुराई से बचाएं। आमीन। प्रभु जी की दया। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु। हे मेरे छोटे भाई ने क्या? जब हमें 4 बातें किसी की सुनने को मिलती है तो हम पास्टर भी लगाना भूल जाते। अच्छा वो लड़का, वो नाम लेकर बुलाते हैं, वो ऐसे, ये ताव रहते हैं हमारे, वो हो तो मुझे बचा। न्याय आया तो समझ में आ गया, क्या कहा? हे मेरे प्रभु। और क्या कहा? हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे। मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने क्या कहा? प्रभु जी हर एक बुराई से मैं बचाए। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर। हे ईश्वर कृपा कर। हाँ, और उसको झगड़ा कर। ये कौन स्त्री है? ये वही है जो उम्र में बड़ी है, ये वही है जो भविष्यवाणी करती, ये वही है जो खुदा की सेवा करती, ये वही है जिनको दर्शन मिलते, स्वप्न मिलते, प्रभु जी बात करते, ये वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी मुझे और आपको बुराई से बचाए। आमीन आमीन आमीन। वचन कहता है, प्रभु का वचन में कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे और उसके बाद वह फिर भी घर आए।
अतः मरियम 7 दिन तक छाती से। अब आप देख रहे हैं कि प्रभु जी ने, परमेश्वर जी ने मूसा जी से क्या कहा? यदि उसका पिता उसके मुंह पर करे, क्या साफ है, तब वह लज्जित न। लज्जा उनका भाग होती है जो ऐसी रोती है। और लज्जा से बढ़कर भैया बहुत आपको भय आना चाहिए कि प्रभु बहुत क्रोधित थे, बहुत ज्यादा आत्मिक रीति से क्रोध था, प्रभु को क्रोध आया, प्रभु क्रोधित थे। मुझे एक बात आप बताइए, क्या सही था? वो नजरिया जो मरियम और हारून जी का था आत्मिक होने के बाद भी, या वो नजरिया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया? बताइए, जो नजरिया परमेश्वर ने उन्हें दिया, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो फिसलेंगे नहीं, भक्तिहीन नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं, वाचा नहीं तोड़ेंगे, बड़े बड़े काम वही लोग करेंगे। यहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं, रैंक पोजीशन की, क्या सही हो क्या गलत है वो नहीं, रैंक की। कौन सही था वहां पर? मूसा की लोथ ले जा रहा था शत्रु, कौन सही था? क्या आपने देखा वहां पर सही गलत की बात नहीं हो रही थी? वहां पर क्या हो रहा था? स्वर्ग राज्य में है तो खुदा के राज्य के नियम को जान लें, क्योंकि जब आपके पद बढ़ते हैं आपके जीवन में गलतियों की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। बाकी लोगों ने बात की होगी नहीं की होगी हमें नहीं पता, लेकिन ये स्पिरिचुअल लोगों ने बात की थी मूसा जी के लिए, ये आत्मिक लोगों ने बोला था, ये स्पिरिचुअल लोगों ने बोला था, जो कहते थे कि हम आत्मिक है, क्या प्रभु उनसे ही बात करते हैं, हमें नहीं प्रकट होती चीजें? ये दृष्टिकोण, ये स्केल, ये रैंक, ये जो चीज थी नापने की, ये ठीक नहीं थी। प्रभु ने करेक्ट किया उनको, और आज प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं प्रभु जी कि हो सकता है आप आत्मिक हो सकता है आपको भी दर्शन दिखें, लेकिन इससे चीजें नापी नहीं जाती। ये प्रभु का ज्ञान है। जो लोग प्रभु का ज्ञान रखेंगे वे बड़े, समझ रहे? प्रभु का ज्ञान रखेंगे वो क्या करेंगे? वो वाचा नहीं तोड़ेंगे, वे फिसलेंगे नहीं, वो भक्तिहीन नहीं होंगे, वो क्या करेंगे? बड़े 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 एक्सप्लॉइट्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं आप बड़े काम करें, क्योंकि आपका स्केल गलत है। आपको कुछ अगुवाई, दर्शन, भविष्यवाणी मिलती है तो आप बड़े छोटे नहीं होते। बात पोजीशन की है, बैठिए, रैंक की है मेरे भाई, बैठिए, रैंक, पद, पद की बात है, पद की बात है।
है की बात है, पद की बात है की बात है, पद की बात। पद की बात है। और जो दृष्टिकोण आपको मिला है वो भी गलत हो सकता है। कुछ लोग पर्सनली ले लेते हैं कुछ चीजें, क्योंकि मूसा के भाई बहन थे, मूसा की शादी से इनको फर्क था, है ना। कई बार हम भाई बहन होकर, भाई बहन मतलब हम चर्च के सदस्य हैं तो क्या है, हम को ऐसी गलती से प्रभु बचाए, विरोध नहीं करना। Praise the Lord। Praise the Lord। दृष्टिकोण प्रभु के द्वारा प्राप्त करो। नीचे चार लोग जो बात कर रहे हैं ना, प्लान करते हैं आज मैं क्या बोलूं, किसको बोलूं, कैसे बोलूं, प्लान करके बुराई करना, प्लान करके दुष्टता करना, प्लान करके प्लानिंग, समझ रहे हो। उनकी बातों में आने वाले वाचा तोड़ते हैं, फिसलते हैं, भक्तिहीन होते हैं, और जो काम उन्हें करने थे वो नहीं करते। एक्सप्लॉइट कर पाते हैं क्या, करते हैं क्या, फिर बड़े बड़े काम करते हैं वो कि दंडित होते हैं। समझ रहे हो। अच्छी बुलाहट थी, बढ़िया जीवन था, क्या मतलब था, क्या जरूरत थी। दाऊद कहते जो बातें मेरे लिए कठिन है, मेरी समझ से बाहर है, वो बातों में मैं नहीं घुसता। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। हाथ धोकर पिलातुस कहते अरे बाप रे बाप, मैं नहीं जानता, है ना। भाग जाओ, भला करो, भाग जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। समझ रहे हैं? भाग जाओ, भागो, ऐसी गलती ना करो, ऐसे झुंड से इनसे बात मत करो, इन लोगों से निकल जाओ, नहीं तो वाचा को तुड़वा कर फिसला कर उसके बाद भक्तिहीन कर देंगे, फिर तुम्हें भोग नहीं रहेगी कि अब आदमी लोग बचे ही कहां। क्या प्रभु जी ने, समझ रहे हैं ना, प्रभु जी ने आज हमसे बातें कर रहे हैं। आमीन आमीन। कि जो लोग प्रभु का ज्ञान रखेंगे, क्योंकि प्रभु की द्वारा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी कि मूसा ने कूशी स्त्री से विवाह कर लिया, इजरायली स्त्री से नहीं किया। यही समस्या, बताइए, यही प्रॉब्लम थी, है ना। Yes। यूसुफ ने भी मिस्र की स्त्री से विवाह किया। प्रभु की दुल्हन कौन है, कलीसिया कौन है, जो मुझे, समझ रहे हैं आप, अन्य जाति लोग, अन्य जाति लोग, Who are you? Praise the Lord। प्रभु जी की दुल्हन कौन है, अन्य जाति लोग। मूसा की दुल्हन कूशी स्त्री थी। मैं नहीं कहूंगा कि प्रभु जी और उनका वो सेव, Yes। मैं नहीं कह रहा, प्रभु जी क्षमा करें, लेकिन आप देखते हैं यूसुफ को भी एक, यूसुफ गड्ढे में गिरा, भाइयों ने गिराया, प्रभु को भी गड्ढे में डाला, भाइयों ने तो यूसुफ गड्ढे से निकले, वो ताज, है ना, सिंहासन पर पोजीशन दी, ऐसे ही प्रभु भी नीचे से, है ना, धरती के नीचे से निकले, है ना, अधोलोक में से निकले, पाताल में से निकले, जहां से भी निकले थे हम नहीं जानते। प्रभु का वचन कहता है इस बात के विषय में, वो नीचे गए, तीसरे दिन जी उठे, पिता के दाहिने बैठ गए, सेम चीज। Praise the Lord। Praise the Lord।
इसलिए हमें अपने आप को बुराई से बचाना है और अपना और अपने परिवार का भला करना। अपने आप को बचाओ ऐसी गलतियों से। जो बातें नीचे से देखते हैं वो अलग दृष्टिकोण देखती हैं, जो ऊपर से देखते हैं अलग दृष्टिकोण देती है। ऊपर से तो पृथ्वी भी गोल है और नीचे से वो भी समतल है। Praise the Lord। नजरिया, दृष्टिकोण ईश्वरीय लाओ। प्रभु का ज्ञान जब रखोगे तो वैसे चलोगे जैसे प्रभु चलते हैं। Praise the Lord। क्योंकि आप प्रभु का नॉलेज रखोगे तो आप वैसे चलोगे जैसे प्रभु चलते हैं। वचन साफ कहता है कि राजा को तो गुप्त में शैम की कोठरी में भी श्राप ना देना। दानियल जी को जब जिस राजा ने डलवाया था शेर की मांद में सुबह आते ही दानियल ने राजा को क्या कहा? तू चिरंजीवी रहे। दानियल तो सोच सकते थे आपने, मैं बच गया ना। अगर मैं बच गया तो मैं बताऊंगा मैं कौन। क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने वचन प्रभु के अनुसार किया। उसने राजा को क्या कहा? तू चिरंजीवी रहे। प्रभु का नॉलेज। जो लोग आपको गिराते हैं उनको क्या करो? आशीष दो, शाप ना दो। प्रभु का नॉलेज प्रभु ने सिखाया ना, कोई एक कुर्ता मांगे तो हर भी दे दे, एक मील ले जाए 2 मील जा। प्रभु का ज्ञान, नॉलेज ऑफ गॉड। डू नो देयर गॉड। जो खुदा को जानेंगे, खुदा का ज्ञान रखेंगे, खुदा के बारे में जानते हैं, प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे तो प्रभु की द्वारा दी गई निर्देशों को प्राप्त करेंगे। फिर वो ऐसी बुराई से बचेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। आपके बड़े बड़े काम रुक जाते हैं। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, जब ऐसी गलती हम करते हैं तो हमारी पोजीशन बढ़ नहीं जाती। ऐसी गलतियों से हमेशा बचें और ऐसे जुर्म से भाग जाएं और प्रभु की उपस्थिति में आए और प्रभु का ज्ञान प्राप्त करें। वचन पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें। प्रभु आपको बचाएंगे, प्रभु का वचन आपसे बातें करेगा और फिर आप अपने आप को बचा लेंगे। जब पदों की बात आएगी तो जब पद का आदर करने वाले हैं, प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी हम सताइश करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आपके पावन चरणों में आ जाते हैं, नम्र होकर, दीन होकर अपने आप को छोटा करते हैं। प्रभु छोटे हो जाते, छोटा करते हैं, हम्बल होते हैं। और ओ पिता जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, the people who know their God, they do know their God, वो खुदा भी एक्सप्लॉइट्स करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। हारून जी को जब समझ में आया, जब न्याय आ गया कि हम ही गलत ठहरे, ये लोग न्याय के आने से पहले समझ जाएं। ओ राजा जी न्याय इनका द्वार खटखटाए, उसके पहले ये समझ जाए, सीख लें, ना करें, न्याय से बचे।
वरदानों के कारण से तुलना करना बंद करें। गलत स्केल है इनका, गलत स्केल। क्षमा मांगते हो, क्या करें? क्या करें? क्या करें? सुधारने ना लग जाए। ओ, आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ मकड़ियों को देख रहा था, वो उन लोगों के पास जा रही थी, कुछ लोगों के जहाँ बैठे हैं पास जा रही थी, और उनको उनके पास गई, उन्होंने टच किया, बड़ी बड़ी मकड़ी, लेकिन उनमें वो चीज नहीं मिली, उनमें वो अपराध नहीं मिला जो यहाँ बैठे थे। उनमें से कुछ लोग, ये अपराध नहीं मिला, ये गलती नहीं हुई उनसे, इसलिए उनके पास से वो घूम कर बढ़ गए, उनके पास से वो मकड़ियां घूम कर आगे बढ़ गई। कुछ लोगों के पास वो मकड़ियां गई ही नहीं, पास भी नहीं गई, लेकिन कुछ लोगों को बहुत बारीकी से देखा, उन्होंने अपना एक पैर तक उन पर रखा, टेस्ट किया, ये है क्या, इनमें कुछ है क्या अंदर कहीं कुछ, तो नहीं मिला तो फिर पैर वापस हटाकर चली गई, दूसरों की ओर बढ़ गई। प्रभु का वचन जीवित है। प्रभु जी हमें हर बुराई से बचे। हालेलुया। पवित्र अति पवित्र
ऐसे नारों का प्रभु हमें हर बुराई से बचाए, हर नकारात्मकता से बचाए, हर एक बुराई से बचाने प्रभु जीसस ने। प्रभु हमें हर बुराई से बचाए, प्रभु हमें हर प्रकार की बुराई से बचाए, प्रभु जी हमें हर एक बुराइयों से बचाए, हर एक प्रकार की बुराइयों से हमेशा हमेशा के लिए प्रभु जी हमें हमेशा के लिए बचाए, हर एक बुराई से बचाए जीसस ने। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ प्रति दूसरे गानी होती रहे। आमीन। प्रभु हमें हर एक बुराई से बचाए, हर एक बुराई से बचाए। आमीन। प्रभु हमको हर एक बुराई से बचाने हमेशा हर एक नेगेटिविटी से बचाए यीशु के नाम में। आमीन।